मेरे साथियों, आज हम जो हम बात करेंगे भूगोल का नोट्स जो मेरे द्वारा बनाया गया है भूगोल का नोट्स। और ये भारत भूगोल नहीं, विश्व भूगोल है। इसके बाद हम भारत भूगोल पे भी लाएंगे। इसमें सिर्फ VVI क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टि से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं यूरोप को। प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप। अगला क्वेश्चन है, विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया किसे कहते हैं? यूक्रेन को। विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया यूक्रेन। झीलों का देश या हजार झीलों का देश फिनलैंड। झीलों का देश या हजार झीलों का देश फिनलैंड। इसमें अगला क्वेश्चन है, यूरोप में है। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड। ये सभी यूरोप महाद्वीप की बात है। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम। यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम। इटली की गंगा पो नदी। इटली की गंगा पो नदी। किसानों का देश या समुद्रों की रानी फ्रांस। किसानों का देश और समुद्रों की रानी फ्रांस। ये सभी यूरोप में है। चलिए अब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बात करेंगे। तो इसमें है पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है ब्राज़ील में। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है ब्राज़ील में। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में। अब उत्तरी अमेरिका में है, नई दुनिया किसे कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को। नई दुनिया उत्तरी अमेरिका। कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है? पनामा नहर। कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है? पनामा नहर। रेड इंडियन जनजाति है उत्तरी अमेरिका के। यहीं पे है एक निग्रो जनजाति भी। रेड इंडियन और निग्रो, याद रखिएगा, निग्रो जनजाति भी यहीं है उत्तरी अमेरिका में। रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। चीनी का कटोरा क्यूबा को। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? शिकागो। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो। अगला क्वेश्चन है इसमें, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ है? ओंटारियो कनाडा। सबसे बड़ी सोने की खान उत्तरी अमेरिका में ओंटारियो कनाडा। अब हम बात करेंगे अफ्रीका में। अफ्रीका में हम देखेंगे तो अफ्रीका में है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है अफ्रीका में। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है अफ्रीका में। स्वर्ण नहर दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में है। स्वर्ण नगर दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में है। स्वर्ण नगर दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में है। अंध महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को। अंध महाद्वीप अफ्रीका को। वनों का देश अफ्रीका में कौन है? कांगो। वनों का देश कांगो। जनजातियों का महाद्वीप अफ्रीका। जनजातियों का महाद्वीप अफ्रीका। अगला है अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी। अब है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति अमंडसेन। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति अमंडसेन। सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप में माउंट एल्ब्रूस है। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एल्ब्रूस। मुख्य वनस्पति लाइकेन व मॉस। लाइकेन व मॉस पाया जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप में।
मुख्य वनस्पति लाइकेन व मांस। पहला भारतीय शोध संस्थान दक्षिण गंगोत्री। पहला भारतीय शोध संस्थान दक्षिण गंगोत्री। द्वितीय मैली 1989। तृतीय भारती। द्वितीय कौन है? मैत्री। द्वितीय है मैत्री 1989 में, तृतीय है भारती। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत जो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक। सबसे लवणीय सागर मृत सागर डेड सी। सुंडा ट्रेंच पाई जाती है हिंद महासागर में। सुंडा गर्त हिंद महासागर में। बरमुंडा त्रिभुज पाई जाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है? भूमध्य सागर। यानी यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है या जोड़ता है तो भूमध्य सागर। समुद्र की गर्म जलधाराएं बहती है पृथ्वी के ध्रुवों की ओर। गहरा नीला जलधारा जिसे जापान में काली जलधारा कहा जाता है कौन है? क्यूरेशियो जलधारा। दक्षिण गोलार्ध में बहने वाली जलधारा है हम्बोल्ट जलधारा। क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं अल नीनो जलधारा। प्रशांत महासागर की जलधाराएं गर्म जलधाराएं देखना है। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं तो ये है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरेशियो जलधारा, अलास्का की जलधारा, अल नीनो की जलधारा, सुसीम की जलधारा। उसके बाद है सुसीम की जलधारा के बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, विपरीत विषुवतीय रेखीय धारा, केल्विन धारा। ये सभी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और ठंडी जलधारा है क्यूराइल ओवेसियो जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ओयासियो की जलधारा, ला नीनो की धारा, पश्चिमी पवन धारा। उसके बाद है हिंद महासागर की जलधारा। तो इसमें है गर्म जलधारा दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, अग्लुहास की जलधारा। गर्म जलधारा है दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, अग्लुहास की जलधारा। ठंडी जलधारा है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। नोट: महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील है। ये सभी हिंद महासागर का था। अब हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की जलधारा। इसमें हम देखेंगे गर्म जलधारा। तो गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, कैरिबियन जलधारा और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। वहीं अगर हम बात करें ठंडी जलधारा तो ठंडी जलधारा है लेब्राडोर की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, कनारी की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, कनारी की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा। आगे हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन में है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत। नवीकरणीय में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत। और नवीकरणीय में है कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। उसके बाद हम देखेंगे तो नवीकरणीय ऊर्जा गैर परंपरागत का स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा एक ही होता है, उसका स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा में है सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। इसका मतलब ये हुआ नवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत जो कभी खत्म नहीं होता, जो प्राकृतिक है। और अनवीकरणीय का मतलब हुआ जो मनुष्य या जो निर्मित किया गया कृत्रिम ऊर्जा हुआ। तो अनवीकरणीय ऊर्जा या परंपरागत ऊर्जा तो ये है कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, यानी ये सब खत्म होने वाला है। या तो ये प्राकृतिक भी है तो ये खत्म हो सकता है, इसका सीमित है, और वो जो है असीमित है। अब है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब हुआ जो पृथ्वी के नीचे होता है। जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। बायोडीजल से प्राप्त होता है जेट्रोफा रतनजोत से। बायोडीजल प्राप्त होता है जेट्रोफा या रतनजोत पौधा से। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन CH4। मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है धान की खेत। मीथेन गैस के उत्सर्जन होता है धान के खेत, दलदली स्थान, जुगाली करने वाले पशु से। मीथेन गैस धान की खेती से निकलता है, दलदली स्थान से निकलता है और जुगाली करने वाले पशु से निकलता है। वाहन में प्रयुक्त होने वाला प्राकृतिक गैस जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है कौन है? CNG। वाहन में जो न्यूनतम प्रदूषण करता है वह है CNG। CNG का प्रमुख घटक है मीथेन। CNG का प्रमुख घटक है मीथेन। LPG में मुख्यतः होता है प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। LPG में होता है प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LED का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डियोड। LED का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डियोड। CFL का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। CFL का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। LPG की रिसाव पता करने के लिए मिलाया जाता है एथिल मर्केप्टन C2H5SH। LPG का रिसाव पता करने के लिए लगाया जाता है एथिल मर्केप्टन C2H5SH। इको फ्रेंडली तकनीकी का सबसे उत्तम उदाहरण है सौर ऊर्जा। इको फ्रेंडली तकनीकी का सबसे उत्तम उदाहरण है सौर ऊर्जा। पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है सौर ऊर्जा। पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है सौर ऊर्जा। अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान में हम देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। इसरो का स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969। इसरो का स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुअनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुअनंतपुरम, उसी का नाम है त्रिवेंद्रम। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवन। जब नोट्स हम बनाए थे तो उस टाइम में डॉक्टर के सिवन ही इसका अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय उपग्रह है आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय अध्यक्ष है आर्यभट्ट। उपग्रह आर्यभट्ट। क्षैतिज उपग्रह है एजुसेट। क्षैतिज उपग्रह है एजुसेट। सक्षम उपग्रह एजुसेट की प्रक्षेपित किया गया 2 सितंबर 2004 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। एजुसेट को प्रक्षेपित किया गया 2 सितंबर 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। एजुसेट को प्रक्षेपित करने वाले प्रक्षेपण यान GSLV F-01 का निर्माण किस केंद्र में किया गया? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। एजुसेट को प्रक्षेपित करने वाले प्रक्षेपण यान GSLV 01 को निर्मित करने का केंद्र किया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। एजुसेट का निर्माण किस केंद्र में किया गया? इसरो। एजुसेट का निर्माण किया गया इसरो में। भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना रोहिणी।
भारतीय भूमि से भारतीय उपग्रह भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह रोहिणी RS-1। अगला है भारत का पहला संचार उपग्रह है एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह है एप्पल। देश के प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है कार्टोसैट 1। देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है कार्टोसैट 1। सूर्य के अध्ययन हेतु प्रमुख खगोलीय मिशन है सोलर-बी 2006। सूर्य के अध्ययन हेतु प्रमुख खगोलीय मिशन है सोलर-बी 2006। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए थे। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गए थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज़ T-11 से अंतरिक्ष यात्रा की। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज़ T-11 से अंतरिक्ष यान की यात्रा की। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष यूरी गागरिन 1961 है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष यूरी गागरिन 1961 है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा 1963 है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा 1963 है। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला 1997 है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला 1997 है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष राकेश शर्मा 1984 है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष राकेश शर्मा 1984 है। सबसे ज़्यादा बार अंतरिक्ष में जाने वाली महिला सुनीता विलियम्स 7 बार है, जो 321 दिन रही थी। सबसे ज़्यादा बार अंतरिक्ष में जाने वाली महिला सुनीता विलियम्स 7 बार है। सबसे ज़्यादा बिताने वाली विश्व की प्रथम महिला जो 321 दिन रही थी, क्रिस्टिना कोच, नासा 328 दिन। अच्छा, ये 321 दिन सुनीता विलियम्स रही थी और क्रिस्टिना कोच 328 दिन। सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली विश्व की प्रथम महिला क्रिस्टिना कोच, नासा की है, 328 दिन। पहला जानवर अंतरिक्ष में गया लाइका नामक कुत्ता 1957 में। पहला जानवर अंतरिक्ष में गया लाइका नामक कुत्ता 1957 में। भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु किस यान की दुर्घटना होने से हुई थी? कोलंबिया यान, फरवरी 2003। भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु किस यान की दुर्घटना होने से हुई थी? कोलंबिया यान, फरवरी 2003। अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा यात्री थे 139वें। अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा यात्री थे 139वें। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम में। इसरो उपग्रह केंद्र है बेंगलुरु में। इसरो उपग्रह केंद्र है बेंगलुरु में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद। अब है मंगलयान। मंगलयान के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला मंगल कक्षीय ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया। 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत में अपने प्रथम प्रयास में इस कार्य करने के वाला विश्व का पहला देश बन गया। विश्व का पहला देश बन गया। अगला है अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग नाम। यूएसए एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्रियों के यूएसए एस्ट्रोनॉट्स, यूएसए के एस्ट्रोनॉट्स। रूस के कोस्मोनाइट्स, रूस के कोस्मोनाइट्स। चीन के टाइकोनाइट्स, चीन के टाइकोनाइट्स। चंद्रयान,
चंद्रायन के विषय में पढ़ेंगे। चंद्रायन-1 चंद्रमा की तरह कूच करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। चंद्रायन-1 चंद्रमा की तरह कूच करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। भारत ने अपने पहले चंद्रायन का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C11 के जरिए किया। चंद्रायन ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट। चंद्रायन ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब MIP 14 नवंबर 2008 के चंद्र सतह पर उतरा, जिससे भारत चंद्रमा पर अपना तिरंगा झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रायन-2 चंद्रायन-2 या चंद्रायन-1 के बाद भारत का दूसरा चंद्र अभियान है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विकसित किया। भारत के चंद्रायन-2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समयानुसार 2:43 अपराह्न के सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत के चंद्रायन-2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समयानुसार 2:43 अपराह्न पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। 7 सितंबर 2019 को रात्रि 2 बजे चंद्रमा के धरातल से 2.1 किलोमीटर ऊपर विक्रम लैंडर इसरो से संपर्क टूट गया था। 7 सितंबर 2019 को रात्रि 2 बजे चंद्रमा के धरातल से 2.1 ऊपर विक्रम लैंडर का इसरो से संपर्क टूट गया था। चंद्रायन-2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया। लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। इसरो मिशन में रॉकेट में इस्तेमाल किया गया था ईंधन UDMH था। चंद्रायन-2 इसरो मिशन में रॉकेट में इस्तेमाल किया गया ईंधन UDMH था। चंद्रायन-2 के बारे में चंद्रायन-2 के बारे में भारतीय अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का स्थापना 1972 में हुआ। भाभा परमाणु केंद्र ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। परमाणु विद्युत ग्रह और स्थान। तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह महाराष्ट्र में। रावटभाटा परमाणु विद्युत ग्रह राजस्थान में। नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। कैगा कर्नाटक में। काकरपाड़ा गुजरात में। परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत ने स्वदेश पहला परीक्षण परमाणु विस्फोट किया। पहले परीक्षण के 24 वर्षों के बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई व 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण कहाँ किया गया था? तो चांदीपुर अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र, फरवरी 1988 में पृथ्वी का प्रक्षेपण। अग्नि श्रेणी में 1 2 3 4 5 दागो और भूल जाओ नाक को कहते हैं। एंटी टैंक मिसाइल नाक को कहते हैं। भारत द्वारा अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया 19 अप्रैल 2012 को। भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र था अस्त्र मिसाइल। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र को बरम तथा रूस को नदी को मस्कोवा MOS से मिलकर बनी है, इसीलिए इसे ब्रह्मोस नाम दिया गया। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र को बड़ा तथा रूस की नदी मस्कोवा को MAS मिलकर बना है, इसलिए इसे ब्रह्मोस कहा गया। इसरो द्वारा विकसित किया गया भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर, जिसे 2 मई 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थापित सतीश धवन सुपर कंप्यूटर प्रयोगशाला में स्थापित किया गया था, सागा 2022।
सागा 220। इसरो द्वारा विकसित किया गया भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर, जिसे 2 मई 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित सतीश धवन सुपर कंप्यूटर प्रयोगशाला में स्थापित किया गया, सागा 220 वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क स्थित है रावटभाटा, राजस्थान। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है रावटभाटा, राजस्थान में। पर्यावरणीय, भूगोल और अंतरिक्ष विज्ञान, इसमें हम देखेंगे ग्रह। ग्रह देखिए, ग्रह में है पृथ्वी के सबसे निकट नीला है। यहाँ देखिए बुध, उसके बाद अच्छा ये सूर्य है, बुध, शुक्र, सूर्य के नज़दीक में बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, उसके बाद है ये नेपच्यून और ये है प्लूटो। चलिए आगे देखते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी एब जॉर्ज लेमेंटर ने दिया। महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी एब जॉर्ज लेमेंटर ने दिया। पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा। पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा। सूर्य के सबसे निकट तारा है परकेसीमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे निकट तारा है परकेसीमा सेंचुरी। सूर्य की उम्र है 5 मिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र है 5 मिलियन वर्ष। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 16.6 सेकंड में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 16.6 सेकंड में। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻12 किमी या बुध 9.46 से 15 मीटर होता है। अगर मीटर में तो 15 और किलोमीटर में तो 12। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है तो शुक्र। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भागिनी, पृथ्वी का जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह है शुक्र। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भागिनी, पृथ्वी का जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह है शुक्र। सबसे भारी व बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे भारी व बड़ा ग्रह है बृहस्पति। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह का लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस। सूर्य के प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ ms। सूर्य के प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ ms। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमत्कार वलय हैं? 7। शनि ग्रह के चारों ओर कितने चमत्कार वलय हैं? 7। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? शनि। किस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है? शनि। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा है ध्रुव तारा। हमेशा उत्तर दिशा में चमकता तारा है ध्रुव तारा। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या को। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या को। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा की रात। चंद्र ग्रहण हमेशा होता है पूर्णिमा की रात। 180 डिग्री देशांतर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत भूमध्य रेखा पर। एक देशांतर का अंतर है 4 मिनट। एक देशांतर का अंतर है 4 मिनट का। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन है कर्क रेखा 21 जून। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन है कर्क रेखा 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? 23 सितंबर व 21 मार्च। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? 23 मार्च एवं 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च। नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी। नीला ग्रह पृथ्वी। लाल ग्रह मंगल। लाल ग्रह मंगल। पीला ग्रह शनि। पीला ग्रह शनि। छल्ले वाला ग्रह शनि। छल्ले वाला ग्रह शनि। लेटा हुआ ग्रह अरुण। लेटा हुआ ग्रह अरुण।
सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे ठंडा ग्रह वरुण। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा। आंतरिक ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, आंतरिक ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बाह्य ग्रह बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, बाह्य ग्रह बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। अपसौर सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी अपसौर के कारण होती है 4 जुलाई को। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी अपसौर के कारण 4 जुलाई को। उपसौर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी उपसौर के कारण 3 जनवरी को। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी उपसौर के कारण 3 जनवरी को। अगला है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है उसके नज़दीक में उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। उसके बाद है कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों उष्ण कटिबंध है, कर्क रेखा सटा हुआ उष्ण कटिबंध। और उसके उधर है उत्तरी ध्रुव। विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त है पूरे विश्व में गुजरते विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, भारत के बीचों बीच, ये पूरा विश्व का मानचित्र है। मकर रेखा है, मकर रेखा यहाँ है कर्क रेखा से। चलिए आगे हम समझेंगे। कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी। उत्तरी ध्रुव वृत्त है 66.5 डिग्री उत्तरी, उत्तरी ध्रुव है 66.5 डिग्री। विषुवत वृत्त है 0 डिग्री, विषुवत वृत्त 0 डिग्री। मकर रेखा है, मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी, मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी। और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त है 66 डिग्री दक्षिणी, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त 66 डिग्री दक्षिणी। आगे है भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर में, प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर में, जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। सबसे अधिक टाइम जोन रूस 11 है, सबसे अधिक टाइम जोन रूस 11 है और अमेरिका में 9 है, अमेरिका में 9 है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का जाना जाता है सूर्य ग्रहण, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना होता है सूर्य ग्रहण। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा अगर आ जाएगा तो हो जाएगा सूर्य ग्रहण। अगला है सूर्य ग्रहण, देख लीजिए इस पिक में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया तो क्या हो गया सूर्य ग्रहण। और यहीं अगर हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण का, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया तो हो गया चंद्र ग्रहण। अगला है चंद्रमा सूर्य के बीच, चंद्रमा सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाना कहलाता है चंद्र ग्रहण, चंद्रमा सूर्य के बीच पृथ्वी का आ जाना कहलाता है चंद्र ग्रहण। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है ब्राज़ील से भी, विषुवत और मकर रेखा गुजरती है ब्राज़ील से भी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी। किस महाद्वीप के तटों पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं? तो अमेरिका एवं एशिया। किस महाद्वीप के तटों पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं? अमेरिका एवं एशिया। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी 1,96,013 1913 फीट इक्वाडोर। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है एकांकागुआ एंडीज पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है एकांकागुआ एंडीज पर्वत। भारत के प्रमुख ज्वालामुखी, बैरन द्वीप, अंडमान द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन द्वीप, अंडमान द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। नारकोंडम अंडमान द्वीप, नारकोंडम अंडमान में, बारतांग अंडमान में, दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में, दक्कन महाराष्ट्र में, धीनोधर पहाड़ी गुजरात में, धीनोधर पहाड़ी गुजरात में। अगला है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी में हम देखेंगे माउंट एटना इटली में, ये सभी सक्रिय है। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना इटली में है। लिपाड़ी द्वीप समूह को स्ट्रम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लिपाड़ी द्वीप समूह को स्ट्रम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी
अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एल्ब्रूस अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ हवाई द्वीप समूह का सक्रिय ज्वालामुखी है। मेयोन द्वीप फिलीपींस का सक्रिय ज्वालामुखी है। मेयोन फिलीपींस का सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला सुषुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी जापान का फ्यूजियामा सुषुप्त ज्वालामुखी, इटली का विसुवियस सुषुप्त ज्वालामुखी, अंडमान निकोबार नारकोंडम, अंडमान निकोबार नारकोंडम, इंडोनेशिया का काकाटोवा, इंडोनेशिया का कारकाटोवा। अगला है मृत या शांत ज्वालामुखी, तो मृत या शांत, तो म्यांमार का पोपा मृत या शांत ज्वालामुखी है। ईरान का देवबंद शांत ज्वालामुखी है। अर्जेंटीना का एकांकगुआ शांत ज्वालामुखी है। इक्वाडोर का चिम्बरोजा शांत ज्वालामुखी है। पाकिस्तान का कोह-ए-सुल्तान शांत ज्वालामुखी है। अगला आपदा के प्रकार, आपदा के प्रकार प्राकृति जनित है भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी, सूखा, बादलों का फटना, और मानव निर्मित रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, महामारी, जनसंख्या विस्फोट, वानगीन, शॉर्ट सर्किट। उसके बाद है भूकंप, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी, भूकंप में मापी यंत्र सिस्मोग्राफ 1880 जॉन मिल ने, भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ 1880 जॉन मिल ने। सर्वाधिक भूकंप का देश जापान, सर्वाधिक भूकंप वाला देश जापान। भूकंप मापक इकाई है रिएक्टर स्केल, भूकंप मापन इकाई है रिएक्टर स्केल। समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरें सुनामी, समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरें सुनामी। भारत में सर्वाधिक भूकंप का क्षेत्र हिमालय पर्वत और गुजरात, भारत में सर्वाधिक भूकंप हिमालय पर्वत और गुजरात। सुनामी शब्द है जापानी, सुनामी शब्द है जापानी। रिएक्टर मापक पर अंकित अंक है 0 से 9, रिएक्टर मापक पर अंकित अंक है 0 से 9। चक्रवात स्थानीय नाम, टाइफून चीन फिलीपींस जापान, टाइफून चीन फिलीपींस जापान। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। चक्रवात भारत बांग्लादेश, चक्रवात भारत बांग्लादेश। टॉर्नेडो कैरिबियन सागर अमेरिका क्षेत्र, टॉर्नेडो कैरिबियन सागर अमेरिका क्षेत्र। विली विली ऑस्ट्रेलिया, विली विली ऑस्ट्रेलिया चक्रवात है। ओजोन, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का क्षरण वसंत ऋतु में अंटार्कटिका के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ओजोन का क्षरण वसंत ऋतु में अंटार्कटिका के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ओजोन का क्षरण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा होता है। ओजोन की ऊंचाई 32 से 60 किमी है, ओजोन की ऊंचाई 32 से 60 किमी है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हिमकरक परावैंगनी किरण को अवशोषित करता है। बरही मंडल, बरही मंडल, मंडल में सब ये देख लीजिए, सबसे ऊपर है बरही मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल संचार रेडियो तरंग, बाह्य मंडल संचार रेडियो तरंग। मध्य सीमा यानी वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य सीमा। मेसोस्फीयर, यह एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर मध्य सीमा वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। उसका समताप मंडल ओजोन परत यहीं में पाया जाता है। और हवाई जहाज स्ट्रेटोस्फीयर इसी में उड़ता है, हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत भी समताप मंडल में पाए जाते हैं। इसके बाद है क्षोभ मंडल, आंधी तूफान आता है क्षोभ मंडल में। ट्रोपोस्फीयर और समस्त वायुमंडलीय घटना होता है क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फीयर में। अगला है लास्ट में है पूरे वायुमंडल में, देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन 21%। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 0.03%। आर्गन है 0.93%, आर्गन है 0.93%। और अन्य सभी है 0.04%, अन्य सभी है 0.04%। आज की क्लास समाप्त होने से पहले बता देंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वायुमंडल के संघटक हैं परावैंगनी किरणों के प्रकार UVA, UVB, UVC। पौधा एवं जीवों के लिए नुकसानदायक किरण है UVB, पौधा और जीवों के लिए UVB। UVB का हानिकारक प्रभाव, UVB से होता है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, प्रकाश संश्लेषण की प्रवर्तन होना।
चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।